हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 472। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हुन क्लैन के एंसेस्टर ने सैंड सोडा और बाकी सभी को सरप्राइज करके उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगा, पर इससे पहले वो उनकी जान ले पाता उससे पहले उस जगह पे साओ जुआन आ गए, जिन्होंने एक ही अटैक के अंदर उन दोनों को खत्म कर दिया। जिसके बाद साओ जुआन ने गुक्लैन के मेंबर से सवाल किया आखिर गुक्लैन ने अपने एग्रीमेंट को क्यों तोड़ा, क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से हेवलन टूम के अंदर साओ क्लैन के मेंबर भी आ सकते थे। इस डिस्कशन के बाद साओ जुआन उन सभी को हेवनली टूम के गहराई में लेकर आ गए, जहां एक स्टोन टैबलेट मौजूद था और उस जगह की एनर्जी भी काफी प्योर थी। इसलिए साओ जुआन ने गुक्लैन के सभी मेंबर को इस जगह पर कल्टीवेट करने को कहा, जबकि साओ जुआन यूनोर और साओन के साथ स्टोन टैबलेट के अंदर चले गए। फिर आगे साओन ने बताया कि अब उनके साओ क्लैन डिस्ट्रॉय होकर अब साओ फैमिली में कन्वर्ट हो चुकी है। इन चीजों को सुनने के बाद साओ जुआन ने अपने और साओ क्लैन के पास्ट के बारे में बताया, जो सुनकर तो साओन शॉक्ड हो गया था। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में साओन कुछ चीजों के बारे में सोच रहा था, इसलिए वो साओ जुआन की तरफ देखते हुए उनसे सवाल करता है, जैसे कि हमारी ब्लड लाइन खत्म हो चुकी है तो फिर मेरे पास साओ क्लैन का टैटू कैसे आ सकता है, क्योंकि मेरे पास भी ब्लड लाइन नहीं है। इस हिसाब से तो मेरे पास क्लैन टैटू नहीं होना चाहिए। साओन की इस सवाल को सुनकर साओ जुआन के चेहरे पे स्माइल आ गई। फिर वो साओन से कहते हैं हमारे क्लैन टैटू को अपेयर करने के लिए किसी ब्लड लाइन की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारा क्लैन टैटू हमारे प्रैक्टिस से क्रिएट होता है। साथ ही मुझे मालूम है तुम्हारे पास स्काई 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक है, जिसकी हेल्प से तुम अपनी पावर को बढ़ाते हो और उस टेक्निक को इस्तेमाल करते तुम्हारे सर पर क्लैन टैटू दिखाई देता है। क्योंकि स्काई 3 मिस्टीरियस टेक्निक को मैंने खुद क्रिएट करके बर्निंग फ्लेम वैली को दिया था, पर उस समय मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी बनाई हुई टेक्निक मेरे क्लैन तक पहुंच जाएगी। ये सुनने के बाद तो साओन शॉक्ड हो गया। एक बार फिर से साओ जुआन अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते, लेकिन मेरी ये टेक्निक अभी भी कंप्लीट नहीं है, इसलिए तुम्हारी क्लैन टैटू कुछ समय के लिए दिखाई देती है। साओ जुआन की इन बातों को सुनने के बाद तो साओन कुछ समय के लिए परेशान हो गया, मगर तभी साओ जुआन ने कहा पर वो चीज अभी मेरे पास मौजूद है, जिसकी मदद से मैं तुम्हारी टेक्निक को कंप्लीट कर सकता हूँ। साओ जुआन की इन बातों को सुनने के बाद तो साओन काफी एक्साइटेड हो गया। तभी साओ जुआन ने फिर से अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए साओन से कहा, लेकिन तुम्हारी टेक्निक को कंप्लीट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी टेक्निक कंप्लीट करने के बाद तुम अपने क्लैन टैटू की पावर का इस्तेमाल कर पाओगे, लेकिन तुम अपनी क्लैन टैटू की पावर को कभी भी रिलीज नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्लैन टैटू की पूरी पावर का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे पास ब्लड लाइन होनी चाहिए, मगर तुम्हारे पास ब्लड लाइन नहीं है, इसलिए तुम क्लैन टैटू की पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए साओ जुआन पानी के लेक के बीचों बीच आ गए, जहाँ आने के साथ ही उन्होंने अपने हाथों से अपने सर को टच किया, जिस वजह उस जगह पे साओ क्लैन का टैटू आ चुका था और अगले पल उन्होंने अपने ब्लड को ड्रॉप को बाहर निकाल लिया। इससे पहले साओन और यूनोर कुछ समझते उससे पहले साओ जुआन ने अपने ब्लड ड्रॉप को पानी के साथ मिला दिया, जिस वजह से वो पानी धीरे धीरे करके लाल पानी में कन्वर्ट हो गए। उस पानी को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई खून की नदी हो। जैसे साओ जुआन ने अपने ब्लड ड्रॉप को उस पानी के साथ मर्ज किया, उसी समय उनके बाल की कलर भी चेंज हो गई और अब उनके बाल सफेद कलर के हो चुके थे। तभी उन्होंने साओन को बताया कि उन्होंने इस ब्लड लाइन को सेव करने के लिए अपनी काफी सारी टेक्निक का इस्तेमाल किया, तभी जाकर वो अपनी साओ क्लैन की ब्लड लाइन को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर पाए। उन्हें लगता था कि वो अपनी साओ क्लैन को बचा लेंगे, लेकिन वो अपने साओ क्लैन को बचाने में फेल रहे। पर अब जबकि तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो तो तुम्हारे पास एक रास्ता है कि तुम अपने साओ क्लैन को वापस से रिस्टोर कर सको, मतलब तुम हमारे साओ क्लैन को अभी भी बचा सकते हो। साथ ही मेरी इस ब्लड लाइन के अंदर मेरी कुछ एनर्जी भी है, जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम अपने आप को और भी पावरफुल बना पाओगे। ये कहने के साथ ही वो साओन की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे यकीन है कि तुम मेरी इच्छा को पूरी करोगे और हमारे साओ क्लैन को एक बार फिर से पावरफुल बनने में मदद करोगे। ये कहने के साथ ही साओ जुआन काफी उम्मीद से साओन की तरफ देखने लगे, जबकि हम लेक के पानी को देखते हैं जिसके अंदर से काफी टेरिफाइंग पावर निकल रही थी। इस एनर्जी को महसूस करते हुए साओन समझ पा रहा था कि ये उनकी साओ क्लैन की ब्लड लाइन है, जो उनके साओ क्लैन के मेंबर्स के पास पहले के समय में रहता था। साथ ही इस ब्लड लाइन के अंदर की एनर्जी को महसूस करके साओन भी शॉक्ड हो गया, क्योंकि इसके अंदर से काफी टेरिफाइंग पावर निकल रहा था। जिस टेरिफाइंग एनर्जी को महसूस करके साओन सरप्राइजिंग आवाज में कहता है, क्या ये टेरिफाइंग पावर है? लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि पहले के समय में हमारे पास ऐसी टेरिफाइंग पावर होती थी, और अगर हमारे पास अभी भी हमारा ब्लड लाइन होते तो अभी भी हम काफी पावरफुल होते। जब साओन ये सब सोच रहा था तभी हम साओ जुआन को देखते हैं, जो साओन की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, इस पूल के अंदर मैंने साओ क्लैन की ब्लड लाइन को डाल दिया है, इसलिए तुम भी पूल के अंदर आकर इन सभी ब्लड लाइन को कंज्यूम करो, जिसके बाद तुम्हारे पास साओ क्लैन की ब्लड लाइन आ जाएगी। साओ जुआन की बातों को सुनने के साथ ही साओन ने भी नोट कर दिया, क्योंकि साओन समझ चुका था कि उसने अपनी काफी सारी टेक्निक को इस्तेमाल किया है, जिस वजह से साओ जुआन की कंडीशन काफी खराब हो रही है और जब तक साओ जुआन अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते रहेंगे तब तक उनकी हालत खराब होती जाएगी। और तो और साओन जितना टाइम लगाएगा उतनी ही कंडीशन साओ जुआन की खराब होती जाएगी। इसलिए साओन बिना मना किए उस पूल के बीचों बीच आ गया। तभी यूनोर भी साओन से कहती है, तुम अपना ध्यान रखना, जिस पर साओन ने भी नोट कर दिया। तभी साओन ने महसूस किया कि आसपास की एनर्जी की वजह से उसकी एनर्जी भी काफी स्पीड से इंक्रीज होने लगी है, और जिस लेक में साओ जुआन ने अपने खून को मिलाया था मैं उसे ब्लड पूल कहूंगा।
करूंगा, इसीलिए आप सभी इसे समझ जाना। तभी सावन ने महसूस किया जैसे कि ब्लड पूल की सारी एनर्जी उसकी एनर्जी के साथ मर्ज होना जाती है। जैसे सावन ने महसूस किया उसी समय सावन की एनर्जी ब्लड पूल की सारी एनर्जी को कंज्यूम करने लगा, यानी कि सावन की एनर्जी ब्लड पूल की एनर्जी को मैग्नेट की तरह खींचने लगी, जिस वजह से ब्लड पूल के अंदर की एनर्जी सावन की बॉडी के अंदर जाने लगी। लेकिन इस एनर्जी को कंज्यूम करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अगली पल सावन को धीरे धीरे करके दर्द होने लगा, जो देखकर साउजवान सावन की तरफ देखते हुए उससे बताते हैं इस एनर्जी को कंज्यूम करना इतना भी आसान नहीं है, जिस वजह से तुम इस एनर्जी को जितना भी कंज्यूम करोगे उतनी ही तुम्हें तकलीफ होगी, इसलिए तुम्हें इस एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए अपने सारे दर्द को भुलाना होगा, क्योंकि ये सारी एनर्जी तुम्हारे ब्लड को रिफाइन कर रही है, जिसके बाद तुम्हारे ब्लड के अंदर जितनी भी गंदगी है वो सभी बाहर निकल जाएगी, जिसके बाद साउकलैंड की आखिरी ब्लड लाइन तुम्हारी बॉडी के अंदर जाएगी, और जब तक ये एनर्जी तुम्हारी ब्लड को रिफाइन करेगी तब तक तुम्हें काफी दर्द होगा। शाहजहान के शब्द को सुनने के साथ ही सावन ने भी नोट कर दिया और अगले पल उसने अपने आप को तैयार कर लिया, और अगले पल उस ब्लड पूल की एनर्जी और भी स्पीड से सावन की बॉडी के अंदर एंटर करने लगी, जिस वजह से तो सावन को और भी ज्यादा दर्द हो रहा था। सावन को ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी मर जाएगा। इसी तरह से कुछ समय दर्द का सामना करते हुए सावन की पूरी बॉडी कमजोर हो गई, जिस वजह से सावन की बॉडी के अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं बची थी कि वो अपनी बॉडी को मूव कर पाए। ये देखकर तो सावन थोड़ा सा परेशान हो गया। तभी सावन की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं तुम अभी बिल्कुल भी नहीं हार सकते, क्योंकि अगर तुमने अभी हार मान लिया तो तुम्हारी ब्लड लाइन अच्छे से रिफाइन नहीं हो पाएगी, और न ही इसके बाद तुम साउकलैंड की ब्लड लाइन को कभी एक्टिवेट कर पाओगे। अब दूसरी तरफ सावन ने इन शब्दों को सुनने के साथ ही अपनी आंखों को ओपन कर लिया और एक बार फिर से अपनी एनर्जी पे ध्यान देने लगा। सिंसिप टुक्रम पूल के किनारे पे यूनिट को देखते हैं, जो सावन की ऐसी कंडीशन को देखने के साथ ही काफी परेशान हो चुकी थी, लेकिन यूनिट भी जानते थे कि वो अभी के टाइम सावन की कुछ खास मदद नहीं कर सकती, और तो और ये सावन के दर्द का शुरुआत था ना कि अंत, क्योंकि इसके आगे तो सावन को और भी ज्यादा दर्द होगा। अब इसी तरह से सावन को दर्द बर्दाश्त करते हुए 10 दिन बीत गए, जहाँ इन 10 दिन के अंदर सावन को काफी तकलीफ हुई थी, पर सावन ने किसी तरह से इन दर्द को बर्दाश्त कर लिया। लेकिन इसकी वजह से सावन काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, जो देखकर साउजवान और यूनिट काफी परेशान हो गए थे। सिंसिप टुक्रम साउजवान को देखते हैं, जो अपने मन में कहते हैं सावन को साउकलैंड की ब्लड लाइन लेने के लिए सावन को अपनी सबसे कमजोर स्टेट में जाना होगा, लेकिन इस दौरान सावन की मौत भी हो सकती है। अगर सावन की मेंटल स्टेट कमजोर रहा तो वो इस जगह पे मारा जाएगा, मगर सावन की मेंटल स्टेट पावरफुल होता है तो सावन यहाँ पर नहीं मरेगा, साथ ही वो साउकलैंड की ब्लड लाइन को भी कंज्यूम कर पाएगा। इन चीजों को सोचते हुए और 10 दिन बीत गए, जहाँ हम देखते हैं सावन ने सक्सेसफुली उस ब्लड टेस्ट को पार कर लिया था, जो देखकर तो साउजवान के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ चुकी थी, और अब समय आ चुका था साउकलैंड की ब्लड लाइन सावन से मर्ज करने की। ये सोचते हुए साउजवान अपनी टेक्निक को परफॉर्म करने लगे, और अगली पल उसके अंदर से एनर्जी निकल कर उस ब्लड पूल के अंदर जाने लगी, और अगली पल सावन की कमजोर बॉडी धीरे धीरे करके पहले की तरह रिकवर होने लगी। ये देखकर तो यूनिट भी काफी खुश हो गई। तभी यूनिट ने साउजवान से सवाल किया कि आपने ब्लड पूल की एनर्जी को सील किया है, जिस पर साउजवान नोट करते हुए कहते हैं मैंने अभी के लिए उसकी एनर्जी को सील कर दिया है, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो सावन को इन फ्यूचर डोसिंग लेवल पे जाने के लिए काफी सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता, इसीलिए फिलहाल के लिए मैंने एनर्जी को सील कर दिया है। और इस चीज को शायद सावन भी अच्छी तरह से समझता होगा, इसीलिए मैं उम्मीद करूंगा कि सावन ब्लड पूल की पूरी एनर्जी को कंज्यूम ना करे, क्योंकि ब्लड पूल की पूरी एनर्जी को कंज्यूम करके सावन आसानी से पीक ऑफ डोजिंग लेवल तक एडवांस कर सकता है, लेकिन इसके बाद सावन इन फ्यूचर डोजिंग लेवल पे इतनी आसानी से एडवांस नहीं कर पाएगा। साउजवान की बातों को सुनने के बाद यूनिट कहती है जहाँ तक मैं सावन को समझते हुए वो ऐसी गलती नहीं करेगा जिससे उसे इन फ्यूचर काफी तकलीफ हो। ये कहते हुए यूनिट भी उसी जगह पे बैठ गई, और अगले पल उसने अपनी कल्टीवेशन को करना शुरू कर दिया, जिस वजह से आसपास की एनर्जी यूनिट की बॉडी के अंदर जाने लगी और उसकी भी पावर धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लगी। फिर अगले सीन में हम 1 महीने के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर काफी सारी एनर्जी सावन की बॉडी के अंदर जा रही थी, और जैसे जैसे ये एनर्जी सावन की बॉडी के अंदर जा रही थी उसी तरह से सावन की एनर्जी भी काफी पावरफुल हो रही थी, यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो सावन की पावर काफी बढ़ रही थी। पर तभी उस जगह पे कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से साउजवान और यूनिट सरप्राइज हो गए। तभी यूनिट ने महसूस किया कि सावन के आसपास की एनर्जी पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है, यहाँ तक कि सावन की बॉडी के अंदर अब एनर्जी भी नहीं जा रही। ये देखकर तो साउजवान को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस जगह पर क्या गड़बड़ हुई है, जिसके चलते ब्लड पूल की एनर्जी सावन की बॉडी में नहीं जा रही। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। लेकिन वीडियो के आखिरी में मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम सभी को पता है कि सावन की क्लैन टैटू कुछ समय के लिए अपीयर होता है और कुछ समय के अंदर वो डिसअपीयर भी हो जाता है। और जहाँ तक स्काई 3 मिस्टीरियस टेक्निक की बात, तो ये टेक्निक सावन के पास काफी समय से है और सावन ने ना जाने इस टेक्निक को कई बार इस्तेमाल किया है। लेकिन हेवनली टूम में आने से पहले सावन जब भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करता था तो सावन के सर पर उसकी क्लैन टैटू नहीं आता था, पर जब भी सावन ने अपने हेवनली टूम के अंदर अपनी स्काई 3 मिस्टीरियस टेक्निक को इस्तेमाल किया है उसके सर पर क्लैन टैटू दिखाई देता है। इसका कारण मेरे हिसाब से 2 हो सकता है। पहला तो ये सावन का टैटू इसलिए अपीयर हो रहा है क्योंकि साउजवान और सावन एक ही क्लैन से है और साउजवान का ब्लड लाइन साउजवान के पास ही है, इसलिए साउजवान के ब्लड लाइन को महसूस करके शाओ क्लैन का टैटू सावन के सर पर अपीयर हो रहा होगा। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है क्योंकि शाओ
ओवन ने 5 स्टार डॉजिंग पे ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिस वजह से वो काफी पावरफुल हो चुका है। आपको क्या लगता है कौन सा जवाब सही होगा, ए या फिर बी? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये चीज मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।